क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्विड गेम सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है? क्या हो अगर ये चौंकाने वाले खेल, हताश खिलाड़ी और डरावने दांव वास्तव में असली संघर्षों और सच्ची घटनाओं से प्रेरित हों? स्क्विड गेम सतह पर कल्पना जैसा लग सकता है, लेकिन गहराई में ये बहुत ही वास्तविक मानव अनुभवों में निहित है। और जब आप सच्चाई देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह कहानी वास्तविकता के कितनी करीब है। निर्देशक ह्वांग डोंग-ह्युक ने स्क्विड गेम को यूं ही नहीं गढ़ा। उन्होंने इसे तब लिखा जब वह खुद एक बुरे सपने से गुजर रहे थे। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर इस तरह के सर्वाइवल गेम्स असल जिंदगी में कभी मौजूद होते और कुछ हद तक वे पहले से ही हैं, तो क्या आप इसमें शामिल होते या सब कुछ खोने का जोखिम उठाते चुप्पी में? स्क्विड गेम का विचार सबसे पहले ह्वांग के मन में 2008 में आया। उस समय वह अपने 30वें दशक के अंत में थे, कर्ज में डूबे हुए थे और इतने कंगाल थे कि उन्होंने जीवित रहने के लिए अपना लैपटॉप तक बेच दिया। सियोल में कॉमिक बुक कैफे जाते समय उन्होंने जापानी डेथ गेम मंगा, जैसे बैटल रॉयल और लायर गेम पढ़े। लेकिन उन कहानियों के विपरीत वह सिर्फ हताश लोगों के बारे में पढ़ नहीं रहा था, वह इसे जी रहा था। 2000 के दशक के अंत में दक्षिण कोरिया वित्तीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। असमानता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। युवा लोग नौकरियां नहीं पा रहे थे, मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी में फिसल रहे थे और अमीर होते जा रहे थे। ह्वांग ने समाज को देखा और महसूस किया, हम पहले से ही एक सर्वाइवल गेम में जी रहे हैं। यहाँ तुरंत मरने की बजाय आप धीरे धीरे कर्ज वसूलने वालों और निराशा के माध्यम से पीड़ित होते हैं। तभी उन्होंने स्क्विड गेम लिखने का निर्णय लिया। तो घातक खेलों के पीछे वास्तविक जीवन की प्रेरणाएं क्या हैं? विश्वास करें या नहीं, वे हमारी सोच से कहीं अधिक वास्तविकता के करीब हैं। सबसे पहले बच्चों के खेल, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, रस्साकशी, कंचे, ये वे खेल थे जो निर्देशक ह्वांग ने खुद बचपन में खेले थे, लेकिन उन्होंने इन्हें एक क्रूर मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मासूमियत और क्रूरता अक्सर जीवन में साथ साथ चलते हैं। दूसरा, खिलाड़ियों की हताशा। दक्षिण कोरिया में घरेलू कर्ज दुनिया में सबसे अधिक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि लोग कर्ज के बोझ से दबकर अपनी जान तक ले चुके हैं। स्क्विड गेम के प्रतियोगी इन वास्तविक संघर्षों को दर्शाते हैं। साधारण लोग वित्तीय बोझ से इतने दबे हुए कि वे स्वतंत्रता के लिए मौत का जोखिम उठाने को तैयार हैं। तीसरा, वीआईपी। कई प्रशंसक सोचते हैं कि नकाबपोश अरबपति केवल प्रतीकात्मक है, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तविक जीवन के अभिजात वर्ग गरीबों की पीड़ा से लाभ कमाते हैं। शोषणकारी श्रम प्रणालियों से लेकर भ्रष्ट राजनीति तक जीवित रहना अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास पहले से कितना पैसा है और अंत में लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया। स्क्विड गेम देखते समय जो तनाव आप महसूस करते हैं वह वास्तविक जीव विज्ञान है। आपका मस्तिष्क वही अनुभव करता है जो पात्र अनुभव कर रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी हथेलियां पसीज जाती हैं और आपको जीवित रहने की प्रवृत्ति महसूस होती है। भले ही आप सुरक्षित रूप से घर पर बैठे हों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे घातक खेल कभी अस्तित्व में थे? और जवाब है कुछ हद तक हाँ। रोमन ग्लैडिएटर्स को लें, दासों और कैदियों को जो अभिजात वर्ग के मनोरंजन के लिए मरने तक लड़ने के लिए मजबूर किए गए थे। या द्वितीय विश्व युद्ध के मानव प्रयोगों के बारे में सोचें, जहां जीवित रहने का मतलब था आज्ञा मानना या मर जाना। यहां तक कि आधुनिक समय में भी भूमिगत लड़ाई क्लब, घातक जुआ खेल और अत्यधिक रियलिटी शो होते हैं, जहां प्रतियोगी पैसे और प्रसिद्धि के लिए अपनी सीमाओं तक खुद को धकेलते हैं। ह्वांग ने किसी विशेष घटना की नकल नहीं की, इसके बजाय उन्होंने मानवता की सबसे काली सच्चाई को दर्शाया। इतिहास ने हमेशा कमजोरों का उपयोग ताकतवरों के मनोरंजन के लिए किया है। अब यहाँ सबसे डरावनी बात है, क्या आज की दुनिया में वास्तव में एक स्क्विड गेम हो सकता है? शायद विशाल गुड़ियों और नकाबपोश गार्ड्स के साथ नहीं, लेकिन यह प्रणाली पहले से ही एक छिपे हुए स्क्विड गेम की तरह काम करती है। श्रमिक न्यूनतम वेतन के लिए मेहनत करते हैं, जबकि अरबपति अपनी गगनचुंबी इमारतों से देखते हैं। लोग कर्ज में डूबते हैं, जबकि कंपनियां उनके भविष्य के साथ जुआ खेलती हैं। और हताश, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, हमेशा शोषण के लिए सबसे आसान होते हैं। तो शायद स्क्विड गेम को बनाने की जरूरत नहीं है।